नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम काजलहेड़ी गांव में उपस्थित हैं। समस्याओं का अंबार लगा है। सरकार आती है, बड़े बड़े दावे करती है सरकारें, और सरकारें कहती हैं वोट लेने आते हैं तो हाँ आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे, लेकिन फिर सत्ता आ जाती है, उसमें वो सीट पे आसीन हो जाते हैं, गद्दी पे। फिर उनको ये दबे कुचले जो कीड़े मकोड़े जो ग्रामीण होते हैं, जो ये नाली के कीड़े नज़र आने लगते हैं। दावे करके सत्ता में सभी सरकारें आते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह यह जनता जनार्दन पीसती रहेगी, और हमारे ऊपर आए दिन नए नए नेता आएंगे, नई नई पार्टियाँ आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लच्छेदार बातें करेंगे, आपको गुमराह करेंगे। अभी चुनाव आने वाला है, अभी मधुमक्खियों की तरह वो मौसमी बरसाती मेंढक होते हैं, वो सारे नेता अब आ जाएंगे, आपके घर घर पहुँचेंगे, आपका दारू शराब मीट सब कुछ देंगे, वोट ले लेंगे, फिर 5 साल राज करेंगे। लेकिन कब तक आप पिसते रहोगे, कब तक आप मरते रहोगे? ऐसी आज एक स्टोरी है काजलहेड़ी गांव की। जाति धानक उसके मकान में मौजूद हैं। मकान भी 5-5 फुट नीचे चले गए, पुराने मकान है। पहले तस्वीरों में देख लीजिए आप, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। ये मकान है, छोटे छोटे कमरे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इससे बड़ी तो आपके घर की रसोई होगी साहब, तस्वीरों में देख रहे हैं। ये इनका घर है, यहाँ रहते हैं, ये यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं साहब। ये इनके रसोई भी आ गई, आरामदेह कमरा भी आ गया। ये भी 4 फुट नीचे चला गया है। रामधारी धानक होमगार्ड में तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे फतेहाबाद से, बेल्ट नंबर 5 राजस्थान में साहब। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ड्यूटी के दौरान सुबह ड्यूटी करके आ रहे थे और बाइक पे अचानक गिर जाते हैं, और साहब धानक जाति से उसके बाद इनकी कोई सूद नहीं लेता। 10 लाख रुपए जो भी कुछ इनके पास था सब कुछ बेच दिया, लेकिन ये कोमा में हैं, आज कर्जवान हैं, और ये तिल तिल करके मर रहा है परिवार। ये खुद रामधारी धानक। आखिर कब आएंगे नेता, कब आएंगे सत्ता? सब इनकम 50,000 रुपये साल की परिवार की इनकम 50,000 रुपये। वारे बा प्रशासन, तेरा क्या कहना, जो आया वो ही लिख दिया साहब। 50,000 की बात कर रहे हैं साहब, 15 लाख रुपए कर्जा है। छोटे छोटे बच्चे इनके जो पढ़ने वाले हैं साहब, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं है, और साहब पीला कार्ड है, पीला कार्ड कोई सुविधा नहीं मिली इनको। सर ये पकड़ लीजिए, आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं मिली, आयुष्मान कार्ड तक नहीं है इनके पास। रामधारी तस्वीरों में प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। ये वो शख्स है जो सही सलामत थे 1-1.25 साल पहले, और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहते थे। 18 या 20 हज़ार होमगार्ड की नौकरी में मिलते थे इनको, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्यूटी के आते समय। लेकिन उसके बाद ये ठीक नहीं होते, 10 लाख रुपए लगा दिए इसके ऊपर, और अब भी ये कोमा में हैं, ना बोल सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ये कोई जान सकते हैं। फिलहाल कोमा में हैं ये। मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए। यहाँ से विधायक है हमारे दुर्गाराम विधायक साहब, आप भी सुन रहे देख रहे हैं। आपको वोट जनता ने इसलिए दिए थे कि शायद आप विधायक बनने के बाद इनके काम आएंगे। सब यहाँ तो इनका गांव का रास्ता ही भूल चुके आप, और ये तो कीड़े मकोड़े नज़र आते होंगे आप लोगों को, क्योंकि आप जैसे लोग सत्ता आने के बाद आगे पीछे कमांडो पुलिस होती है, तो ये कहाँ दिखाई देंगे? 1 साल बाद ये लोग आपको दिखाई देंगे। अगर वास्तव में आपने वोट लिया, इन पे घर के आके हर गाँव में, हर आपकी विधानसभा दुर्गाराम जी, आप यहाँ से सत्ता में इसलिए इन लोगों ने वोट देके कुर्सी पे बैठाया था, ना कि आप एसी कमरे में और चंडीगढ़ या गुड़गांव में दिल्ली आराम करेंगे। ये मसरूफ़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज तिल तिल करके मर रहे हैं, खाने के लिए इनके घर में अनाज नहीं है, और आप ऐसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले आपका फ़र्ज़ था इसके घर पे आके, इनका आयुष्मान कार्ड तक नहीं है। 10 लाख रुपये आप कहाँ से पैसे लेके आएंगे? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इन जैसे जो लोग हैं जो मर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए, पीले कार्ड की सुविधा दिलवाए, पीले कार्ड का जो आता है वो इनकी वो बैंकों से और कहीं से कुछ, या फिर सरकार से कुछ धनराशि दिलाई। कब तक ये लोग मरते रहेंगे? जी क्या नाम है? राजवाला। ये जो सेवा आप ही करते हैं? हाँ जी। पैसा कितना लगा दिया? 10 लाख। 10 12 कहाँ से लेके? कि जमीन जमाने का जगह जगह बेची। तो सरकार प्रशासन कोई काम आया आज तक? कोई नहीं आया।
सब जगह जा चुके हैं? हाँ सब जगह जी। जा चुके हैं अनिल विज जी के अनिल विज साथ के पास 2-3 बार जा चुके हैं जी। कोई सुनवाई नहीं है जी वहाँ पे। उनके पास क्यों गए? क्योंकि जी मदद मांगने जी, ये पिताजी गृह विभाग में थे हमारे होमगार्ड में, तो उनका बेल्ट नंबर भी मुझे मिल जाए ताकि हमारा घर का पालन पोषण चल सके और हमारे पिताजी इलाज करवा सके। बच्चों की पढ़ाई भी छूटी है, ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है जी, मैं तैयारी करता हूँ साथ में, और साथ में पिताजी की सेवा करते हैं जी। गाड़ियाँ बजाई जी वो साथ में। साथ कितनी बार जा चुके? 2-3 बार जा चुके हूँ जी। कुछ सुनवाई हुई? नहीं जी। भगा दिया वहाँ से? हाँ जी, वहाँ पे कह दें कर देंगे, अभी तक सुनवाई नहीं हुई जी। लड़की कितनी? शंका क्यों भाई? फिर तक 2 लड़के 2 भाई हैं जी। तो बोलना तो फिर था। अनिल विज जी आपके दरबार में 3 बार जा चुके, आप कहते हैं क्या फैसला करते हैं? अनिल विज जी आपने भी कभी किसी गरीबी घर पे जाके देखा उसका चूल्हा, वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं? साहब भूखे पेट सोते हैं ऐसे ऐसे गरीबों के घर हैं हरियाणा प्रदेश में, और भुखमरी में नंबर 1 पे आज हरियाणा प्रदेश। और साहब यहाँ तक कि मजदूरों को काम करवाने वाले तक अफसर आपके पैसे डकार जाते हैं, पता ही नहीं चल देते, तो उनकी मजदूरी तक नहीं मिलती। ये बच्चे पढ़ाई छोड़ के यहाँ आस में बैठे हैं, आपके दरबार में जाते हैं, धक्के मार के भगा दिया जाता है इनको। शायद ये इस आस में जाते हैं पिताजी का बेल्ट नंबर मुझे मिल जाए, मेरे परिवार का मैं काम चला सकूँ, पिताजी का इलाज करवा सकूँ। अरे साहब आयुष्मान कार्ड होता तो इलाज तो करवा सकते थे कम से कम। अब ये कहाँ से पैसा लेके आए, कैसे अपना काम चलाएँगे, कैसे अपना यहाँ गुजर बसर करेंगे? ये तो सब हमारे देश के नेता हैं, नेता बनते ज़रूर हैं, दावे ज़रूर करते बड़े बड़े यहाँ पे कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन को भी पता है कि वोट लेने के बाद 5 साल तक आप नहीं आएंगे। अब ये लोग जाएं तो जाएं किसके पास? मैं कहता हूं कि व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सत्ता बदलने की जरूरत नहीं है। कब व्यवस्था बदली जाएगी? आपको सरकारी अगर कुर्सी मिल जाती है, जोक की तरह चिपक जाते हैं, आप लोगों को काम तक नहीं करते, चक्कर कटवाते रहते हैं। जब तक आप 10 चक्कर नहीं कटवाते, जब तक काम नहीं करते साहब, बैंक तक की ये हालत है सरकारी की, और तो और ऑफिसों में तो काम कहाँ से होंगे? क्या कह रहे थे सर सांसद के पास भी जाइए, वहाँ से भी हमने कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा, सांसद सुनीता दुग्गल तो आपकी बिरादरी? हाँ जी हाँ जी, वो कह रहे हैं ऐसे आप कमाई करो ऐसे करो। मैं जी दिहाड़ियाँ तो जा नहीं सकते, पिताजी छोड़कर कैसे जाएं? बोलो संघर्ष को, संघर्ष से क्या होता है जी? घर में कुछ भी चाहिए भी होता है, पिताजी से हम मजदूरी कहाँ करे, कहाँ पे? पिताजी छोड़ के भी नहीं जा सकते जी। वो क्या बोली? संघर्ष? हाँ जी, संघर्ष से होता है क्या जी? आपको भी नहीं। सुनीता दुग्गल जी, संघर्ष आपसे ही सुना है, आप अधिकारी हैं और नेता भी हैं, सांसद भी हैं। सब संघर्ष आपके जुबान से अच्छा लगता है क्योंकि आपके पास पहले अधिकारी रह चुके हैं, आपके पति भी बड़े अधिकारी हैं और आप यहाँ से अब सांसद हैं। संघर्ष का नाम, घर पेट में अन्न नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप कहते हैं संघर्ष कीजिए। पिताजी को 10 लाख रुपए कोमा में, मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, एक पैसा नहीं है इलाज के लिए, आप कहते हैं संघर्ष कीजिए। शाम को घर का चूल्हा नहीं जलता, आप कहते हैं संघर्ष कीजिए। साहब लोग कर्जा मांगते हैं रोज सुबह शाम आके, आप कहते हैं संघर्ष कीजिए इन लोगों से। सुनीता दुग्गल जी, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आप इसकी बजाय इसको यह कहते कि मैं मेरे पास से 5 लाख का चेक दे देती हूं और आपकी सरकार से मदद करवाऊंगी, तो आपके अच्छे लगते कि संघर्ष कीजिए। आपने 2 टूक सा जवाब दे दिया, संघर्ष कीजिए। संघर्ष छोटे बच्चे कैसे कर पाएंगे? संघर्ष इस तरीके से थोड़ी होता है, घर में एक डेढ़ आदमी पड़ा हुआ और आप कहते हैं संघर्ष कीजिए। तो आपने कभी ये नहीं सोचा आयुष्मान कार्ड बनवा के मैं देती हूँ आपका? आपने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे आपका इलाज करवाएंगे, इनकी पत्नी का क्या हाल होगा? जो कुछ बचा कुचा था वो गिरवी रख दिया, लोग कर्जा मांगने आते हैं, बहन बेटी करते हैं यहाँ पे आके। तो आखिर कब हमारी व्यवस्था बदलेगी? संघर्ष का ये दूसरा नाम है सुनीता दुग्गल जी। आप ये मत भूलिए, जिस पैसे से आप गाड़ियों में घूमते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, आगे पीछे आपके कमांडो घूमते हैं, वो इन्हीं लोगों की टैक्स के पैसे से जाते हैं। आप संघर्ष का नाम ले रही हैं सुनीता दुग्गल जी, शायद हमारी बात आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और ये जो मुसल्फी की जिनके परिवार जी रहा है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5, 7, 10 लाख की सरकार का कोई बड़ा काम नहीं होता। ऐसे गरीबों की मदद आप कर सकते हैं एक कलम से, आपके पास अख्तियार होता है। डीसी साहब भी कर सकते हैं, एसडीओ साहब भी कर सकते हैं, बीडीओ साहब भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर करेगा कौन? ये क्वेश्चन बार हमेशा क्वेश्चन ही रह के हो जाता है। इससे अच्छा तो राजस्थान में बढ़िया है साहब, क्योंकि छोटे छोटे गरीब जो घर के बच्चे हैं, लोग हैं, उनका आयुष्मान वो उनका एक कार्ड बना हुआ है और वहाँ इलाज करवाते हैं, धड़ल्ले से इलाज हो रहा है। हमारे तो इस तरीके से भामाशाह कार्ड। तो साहब ये भविष्य के गर्भ में है,
ये हमारे ये काजल हेड़ी गांव है और शायद इसकी तकदीर और तस्वीर शायद ये सरकार कुछ कदम बढ़ाए तो इनकी बदल जाएगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।